उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका निर्णय 8 तारीख को हो जाएगा। इम्तिहान हो गया, पर्चा हो गया, रिजल्ट 8 को आ जाएगा। लेकिन अब एक बड़ा इम्तिहान, या यूं कहिए 2024 आम चुनाव से पहले का सबसे बड़ा आखिरी इम्तिहान सामने आ गया, उसकी धुंध भी बज गई। वो है स्थानीय निकाय का चुनाव। यानी इसको सरल भाषा में कहें, स्थानीय निकाय थोड़ा कठिन भारी भरकम मामला हो जाता है। पार्षदी से लेके और महापौर तक का चुनाव, पार्षद से लेके महापौर तक का चुनाव। इसको और सरल करें तो उत्तर प्रदेश के जो भी शहरी इलाका भूभाग है, उसकी अपनी स्थानीय सरकार, उसकी अपनी लोकल गवर्नमेंट कह लीजिए आप उसको, उसका चुनाव है। ये चुनाव भी थर्मामीटर है। इस चुनाव के से ये पता लगेगा कि देश के सबसे बड़े राज्य के शहरी इलाकों में किस पार्टी में कितना दम है। ये लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ से बात शुरू होगी और झांसी, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, बरेली, बनारस, गोरखपुर से होते हुए छोटे छोटे शहरों तक जाएगी ये चुनावी यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक बड़ी परीक्षा है और समाजवादी पार्टी के लिए भाजपा से भी बड़ी परीक्षा, क्योंकि जनवरी के अंत तक कहीं मानकर चलिए, अभी एग्जैक्ट तारीख आना शेष है, जनवरी फरवरी में कहीं जाके इसकी प्रक्रिया संपूर्ण होगी स्थानीय निकाय की। उसके बाद फिर समय कितना बचता है लोकसभा के लिए? 6 महीने बाद से, स्थानीय निकाय के परिणाम के 6 महीने बाद से तो आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश, क्या देश भर में लोकसभा चुनाव की गूंज होगी। तो ये उस बड़े, सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहान से पहले का, उसको मेंस मान लीजिए, इसको प्रीलिम मान लीजिए। ये प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा लोकसभा का चुनाव होगा। कहाँ किसके कितने मेयर बने, कितने पार्षद जीते, कहाँ चेयरमैनी मिली, कहाँ नहीं मिली, किसको मिली, किस पार्टी को। और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है स्थानीय निकाय का, क्योंकि ये नर्सरी भी है राजनीति की। पार्टियां यहीं से अपने लिए भविष्य के नेताओं का चयन करती हैं, ग्रूमिंग करती हैं। ये वो नर्सरी है जहां से ये भविष्य के जो बड़े नेता हैं वो उभरते हैं। पार्षद से यात्रा शुरू होती है और फिर वो आगे जाते जाते सांसद तक जाती है, संसद तक जाती है। तो इस नाते भी महत्वपूर्ण है। अब मैनपुरी, रामपुर और खतौली से ये कैसे जुड़ता है चुनाव? अगर सैद्धांतिक तौर पर देखिए तो हर चुनाव अलग है, अलहदा है, लेकिन ये जुड़ता है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली से जो मनोबल पर असर पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, भाजपा और सपा के, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं लड़ाई में, कांग्रेस और बसपा तो है नहीं इन तीनों स्थानों पर। उससे स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर असर जरूर पड़ेगा। एक मैसेज जाएगा इन तीनों चुनाव, बाई इलेक्शन से। अगर मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, 4 लाख वोट से सपा जीते मैनपुरी, तो पार्टी गैल्वनाइज हो जाएगी, पार्टी चार्ज हो जाएगी कार्यकर्ता। लेकिन अगर मान लीजिए वो 30,000 से जीते, 40,000, 20,000 से जीते, तो संकट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी रामपुर जीत जाए तो भांगड़ा जैसी स्थिति हो जाएगी।
और मुस्तैदी से ताकत के साथ स्थानीय निकाय के लिए जूझेगी। और पता लगा कि आजम खान साहब की सियासत का सितारा डूब गया रामपुर में, तो समाजवादी पार्टी के आत्मविश्वास को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और यही हाल खतौली में है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है ये दांव पर है, ये गठबंधन दांव पर है। जीत गए जयंत बाबू के उम्मीदवार मदन भैया, तो कम से कम पश्चिम में तो ये जोड़ी ताकत आजमाने की कोशिश करेगी स्थानीय निकाय में। लेकिन अगर जनता ने रिजेक्ट कर दिया और विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी जीत गई भाजपा उम्मीदवार के तौर पर, तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का मन टूट जाए, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में उसको झिझक भी होगी बड़े दावे करने की और बड़ी लड़ाई लड़ने का साहस भी कम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जुड़ रहा है इस बाई इलेक्शन से अगला इम्तिहान 24 के लोकसभा चुनाव के लिए। इसको ट्रायल रन मान लीजिए, इसको प्रीलिम मान लीजिए, इसको वार्म अप एक्सरसाइज मान लीजिए, लेकिन इन तीन में से कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा स्थानीय निकाय के चुनाव को। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। शहरों में सरकार, और सही पूछिए तो जो आम आदमी है उसमें पुलिस हटा दें अगर, पुलिस वाले डिपार्टमेंट को, तो उसका बहुत सारा काम तो चुंगी से ही पड़ता है। उसके जीवन की 70-80% समस्याएं तो चुंगी में ही उलझती हैं या सुलझती हैं। इसलिए चुंगी का मामला महत्वपूर्ण है। उसे क्या मतलब भाई कि दिल्ली और लखनऊ और हांगकांग और जापान में क्या हो रहा है, उसके लिए तो चुंगी ही शासन का स्वरूप है। चुंगी मतलब नगर पालिका, नगर पंचायत से लेके और महानगर पालिका तक। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा 3 बड़े बाई इलेक्शंस का यूपी में, और उसके बाद बिना ब्रेक लिए काम शुरू हो जाएगा स्थानीय निकाय के चुनाव पर। खतौली, रामपुर और मैनपुरी में जो समाजवादी पार्टी की स्थिति परिस्थिति और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया, स्थिति परिस्थिति कम क्रिया प्रतिक्रिया जो दिखाई दी चुनाव को लेकर, वो हौसला बुलंद वाली तो नहीं लगती दोस्त। नहीं, सब गड़बड़ हो गया, पुलिस ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये हो गया, चुनाव आयोग भाजपा का पिछलग्गू हो गया, इस तरह की बातें तो आई। अब इस मनोबल से ये स्थानीय निकाय के चुनाव में जाएंगे? नहीं, वो तो ठीक है भैया, लेकिन रामपुर और मैनपुरी में अगर झंडा बुलंद नहीं हुआ और खतौली में, तो मनोबल नहीं टूट जाएगा? नहीं, अरे भाई झंडा बुलंद तब ना सेना लड़ेगी, तभी ना सेना लड़ पाएगी। जब वो कहेगी चलो भाई 3 किले तो फतेह किए, जो हमारे गढ़ हैं, जिसमें 2 तो गढ़ हैं। खतौली छोड़ दीजिए, रामपुर मतलब आजम खान, मैनपुरी मतलब फर्स्ट फैमिली। अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर कहता हूं, और साथ में ये वो लगा देता हूं कि गलत हूं तो माफी मांगूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी या परिवार को अगर आप 30,000, 40,000, 50,000 से जीतो मैनपुरी, तो उसको फिर जीता हुआ मत मानना भाई, ये भी साथ में जोड़ लो। फिर उसको जीता हुआ वो केवल चुनाव आयोग की चिट्ठी में जीता हुआ होगा, प्रमाण पत्र में। ये तो 3 लाख से ऊपर मामला जाए तब ना बात बनेगी, वरना तो मान लो भाई चुनाव आयोग ने जीत कर दे दिया। बट ठीक है, आप सब लोगों को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को और भाजपा को एक नए खिलाड़ी से उत्तर प्रदेश में भी जूझना होगा। अब ये मत कह देना कि नहीं कुछ नहीं उत्तर प्रदेश में, हम सब जानते हैं ना। आपने दिल्ली में भी कहा था हम सब जानते हैं, एमसीडी में तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 6 सीएम, ये 7 सीएम और 17 केंद्रीय मंत्री आपने बार्ड घुमा दिए भैया राघवेंद्र बाबू।
और फिर भी अभी तक जो एग्जिट पोल बता रहा, एग्जिट पोल छोड़ो, जो हम लोगों का पॉलिटिकल सेंस बता रहा, वो इतना तो बता ही रहा कि आम आदमी वाले मेयर बना रहे अपना पहला दिल्ली में। अब ये भी लड़ेंगे यूपी में, क्योंकि ये भी बॉर्नवीटा पी के बिल्कुल एनर्जी से फुल है इस वक्त, इम्यूनिटी हाई है। गुजरात में 20% वोट अगर मिल गया तो ये राष्ट्रीय पार्टी हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी छोटी, बसपा छोटी इनसे नहीं। गुजरात में 20% छोटी बात है, कांग्रेस छोटी हो जाएगी थोड़े दिन में, हमें लग रहा है ऐसे मामला चला तो भैया तकी साहब अब तो तबीयत खुशमिजाजी है ना, कोई हिस्सा बचाने के लिए लड़ रहा, कोई हिस्सा बढ़ाने के लिए लड़ रहा। ठीक, आपकी पार्टी कहां है? न बढ़ाने के लिए लड़ रही, न बचाने के लिए लड़ रही, पता नहीं क्या कर रही है। ऐसा टीवी भी में सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, भारत जोड़ रही है। अरे भारत तो ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिना भारत जुड़ेगा? और निकाय का चुनाव लड़ेगी पार्टी की नहीं, या इसको भी गिव अप कर देगी, कहेगी नहीं हम लोग फुल बिल्कुल लोकसभा ही लड़ेंगे, उससे पहले नहीं। ये सब बातें आपने दिल्ली में भी बोली कि भाई केजरीवाल भी गड़बड़ है, भाजपा भी गड़बड़ है, क्या हमको चुनो। अभी तक का जो सेंस है, एग्जिट पोल और सेंस दोनों मिला के, वो ये है कि एमसीडी में आपको कुछ भी नहीं, कहीं थोड़ा चना चबेना मिल जाए तो अलग बात, बाकी कुछ लड्डू नहीं मिलना। एक बात तय हो गई। दूसरा, बिहार में, अरे गुजरात में आप और भाजपा बाइपोलर चुनाव था क्या? अभी तक की स्थिति ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी और आप परसेंटेज ऑफ वोट में, सीटों में नहीं, कान के बराबर पे आके खड़े हो गए आम आदमी वाले आपके। क्या वहां आपने मुद्दे नहीं उठाए? देखिए, ये जमीन भी तो देखो भैया, जमीन खिसकी जा रही है दादा। कांग्रेस इस बात से खुश है, वो कह रहे हमारे दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा के एक नेत्र की ज्योति तो गई, इस भाव में आ गई। वो तो एक आंख से काम चला लेंगे, आपकी दोनों चली गई तो फिर आप कैसे चलोगे? आप इस बात से प्रसन्न हो जाते हो, देखो वहां बीजेपी हारी है, नागालैंड में, सिक्किम में, मिजोरम में एक चुनाव से कोई लाभ है नहीं ना। देश के बड़े राजनीतिक मानचित्र को अगर देखेंगे त्यागी जी, तो कांग्रेस बहुत बुरी विचित्र स्थिति में है। और हिमाचल में भी आप वैसे नहीं हो क्या जैसा अरविंद की, केजरीवाल की पार्टी दिल्ली एमसीडी में स्वीप कर रही है, या भाजपा गुजरात में, अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल। हिमाचल में किसी ने ये तो कहा नहीं कि आप स्वीप कर रहे हैं। सबने कहा कांग्रेस थोड़ा एज पर है, कुछ ने कहा बीजेपी एज पर है। परिणाम आने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद मत कहिए कि बीजेपी के साथ 10 संगठन, आप 20 बना लीजिए, आप भी 20 सहयोगी संगठन बना लो ना, उनमें मेहनत करो, खाना खर्चा करो, 2027 के लिए बना लो अभी से। गाल बजाने से क्या होगा? बोले उनके लिए विश्व हिंदू परिषद भी, संघ भी, दिस भी, दैट भी, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे आप भी बना लो ना, आपको कोई प्रतिबंध लगाया क्या? आपका एक सेवा दल था, उस तक के तो कहीं आता पता नहीं कहां गया सेवा और कहां गया दल, था ना संगठन। इसलिए ऐसा नहीं कहो मालिक, एक चुनाव निपटेगा, ये परीक्षा निपटेगी, उसके बाद एक बड़ी परीक्षा, और 24 से पहले की आखिरी परीक्षा। उसको आप 24 का प्रीलिम मान सकते हैं, 24 को मेंस मान सकते हैं, कर्टन रेजर मान सकते हैं, 24 का सेमीफाइनल मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बड़ा इम्तिहान होगा। एक बात तो खड़ी होती है, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों ने अभी अपना शटर भी नहीं खोला, बस्ता भी नहीं खोला है न स्थानीय निकाय का के लिए, पेन का डायरी भी नहीं निकाली। फील्ड तो छोड़ दो, फील्ड में जाना छोड़ दो, उस कारण पेन डायरी भी नहीं निकाली। ठीक, जितने डायरी के ऊपर, खाते के ऊपर लिखते श्री गणेशाय नमः, उसके बाद हिसाब लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः भी नहीं लिखा अभी आप लोगों ने, किसी ने। भाजपा वाले मुख्य सीधे योगी आदित्यनाथ को ही उतार के हर मंडल में घुमा चुके हैं अब तक। जहां जहां महापौर का इलेक्शन होना है, हर जगह वो जाके बैठक ले चुके हैं।
खुद मुख्यमंत्री। तो आप लोग मेरे ख्याल से जागते भी एंड टाइम पे हैं आशीष जी, और फिर बाद में कहते हो हमको वोट नहीं डालने दी गई इसलिए हार गए। मैं कह रहा हूं कहां लड़ चल रहा है। अखिलेश जी ने कहां कहां दौरा उत्तर प्रदेश भर में किया, 75 जिले हैं, वो 75 जिले में हुआ है क्या स्थानीय निकाय को लेके? नहीं, स्थानीय निकाय को लेकर के तो अभी वो नहीं गए हैं, ये तो बात सच्चाई है बिल्कुल। और बहन जी कहाँ है, इसकी लोकेशन नहीं पता। बहन जी की तो लोकेशन ही नहीं पता कहाँ है। आज दिखी थी लखनऊ में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस में, अन्यथा तो वो लोकेशन ही नहीं मिल रही उनकी। अब फिर वो भी कहेंगे कि भाई हम इसलिए हार गए। राहुल जी चुनाव कहीं होता है, यात्रा में कहीं होते हैं। चुनाव गुजरात में था, वो महाराष्ट्र में थे। फिर त्यागी जी भी कहेंगे कि देखिए हम इसलिए हार गए। नहीं, अपनी बिटिया की शादी में मेहनत और बड़ा दहेज दे के अगर हम दें तो हमको ना तो आदमी मेहनती कहेगा ना परोपकारी कहेगा। क्या उसके लिए हमें गरीब परिवारों की 100 बेटियों की शादी करानी पड़ेगी, तब आदमी कहेगा कि अमिताभ जी परोपकारी हैं और मेहनती हैं। क्या मैनपुरी के चुनाव में भी नहीं निकलेंगे तो फिर कहां के क्या हांगकांग में चुनाव होगा, लड़ेंगे? मैनपुरी के चुनाव में मेहनत का कोई अर्थ है? उसको कोट करने का भी कोई अर्थ है क्या? अगर मैनपुरी के चुनाव में शिवपाल जी, अखिलेश जी, रामगोपाल जी, तेज प्रताप, धर्मेंद्र नहीं निकलेंगे तो ये क्या ये कोडाई कनाल के चुनाव में लड़ जाएंगे? ये मद्रास में चुनाव लड़वाएंगे? भैया खतौली में नहीं जा पाए आप, आज हम रामपुर में एक बार देहरी छू के चले आए, अब बता रहे अब पूरे देश में जाएंगे। कथनी करने में कुछ तो एक रूपता रखो महाराज। राहुल जी अभी यात्रा पर निकलते रहेंगे या मतलब फिर प्रियंका जी यहाँ यूपी में आएंगी या फिर आप किसी खाबरी जी के गले में माला पड़ेगी? क्या मसला क्या, थोड़ा खुलासा करो। अब तो की तो आपने 4 अध्यक्ष बना दिए, 6 निकाय है? अब तो हमारे 6 अध्यक्ष हैं। 6 हो गया, अरे लो भगवान का नाम लो, 6 अध्यक्ष हो गए। अब तो भरा पूरा परिवार हो गया। कांग्रेस के किसी जिले में धुआंधार मेहनत देखी क्या स्थानीय निकाय को लेकर? यूपी में कहीं हलचल देखी? या फिर ये कह दो कि बत्ती बंद करके, ये कमरा बंद करके बिल्कुल कंबल ओढ़ के मीटिंग करते ताकि कोई जान ना ले? कहीं आपने सुना ऐसा? कहीं अखबार में खबर छपी हो कि कांग्रेस ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है, 1000 लोग आज निकले, अलग अलग मोहल्लों में गए? देखो एक बात भाई, तकी साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात सब लोग जान लो, पार्टी का नाम कुछ भी लिख लो त्यागी जी, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी, गैर आम आदमी, जो नाम लिख लो, ठीक। अगर आपके कार्यकर्ता को, नेता को ये लग जाएगा ठोंक बजा के कि ये मेरी पार्टी जिसमें मैं अभी हूं ये उल्टी भी हो जाए, शीर्षासन भी कर ले, अनुलोम विलोम नहीं शीर्षासन, तो भी सरकार में नहीं आ सकती कभी, तो आदमी तुरंत बाहर का दरवाजा देखता है। ये जान लो। जीवन खराब क्यों करेगा भैया? आप सरकार में आ सकते हैं तो आपके साथ संघर्ष कर लेगा, 1-2 बार अटेम्प्ट ले लेगा। जब वो जान लेगा कि 6 बार अटेम्प्ट में भी नहीं हुए, सरकार के पास छोड़ देता है। वही बात है। रामपुर के नवाब क्यों अलग हो गए कांग्रेस पार्टी से? इसीलिए अलग हो गए ना, वो छोटे आदमी हैं क्या, मिक्की मियां? और उनकी पत्नी बेगम नूर मानो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मेंबर नहीं, गांधी परिवार के मित्र थे मिक्की मियां। ऐसा थोड़ी ना कि कोई उनको प्रमोद तिवारी ने एंट्री दिलाई थी। बड़े नहीं थे, बड़े आदमी थे, उनका परिवार चला गया छोड़ के। उसका कारण होगा, उसका मैसेज जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका संगठन नहीं है, लेकिन भाई जो संकेत आ रहे हैं, गुजरात में भी आपका संगठन नहीं था, लेकिन गुजरात में आपने उतनी तो व्यवस्था करी ली कि भाई कांग्रेस के लिए खतरा पैदा कर दे, और थोड़ा सा आप और अच्छा कर जाते तो नंबर 2 की लड़ाई में आप हो जाते, कांग्रेस तीसरे में चली जाती एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा अखाड़ा है और बड़ा मैदान है, और यहाँ बड़े राजनीतिक कद के लोग लड़ाई में रहते हैं। दिल्ली की स्थिति अलग है और उत्तर प्रदेश की अलग है। कैसे लड़ेंगे भैया? गुजरात में हम कांग्रेस के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब हम लोग गुप्त अभियान चला रहे हैं,
प्रचार में नहीं फंस रहे, गुप्त चला रहे हैं। अब ये जो खिड़की खुली है थोड़ी एग्जिट वाली, इसमें पता लग रहा है ना गुप्त में कुछ है ना सार्वजनिक में कुछ है। डिब्बे गोल हो गया नहीं तो वो कहाँ चुपचाप कहाँ अभियान चला रहे थे। ऐसा तो नहीं गुजरात के भ्रम में कहीं नागालैंड वगैरह में चला दिए हो अभियान, क्यों गुजरात में दिख नहीं रहा खेल। भारत के जितने विपक्षी दल हैं वो सब आपस में एक दूसरे को बी टीम बता रहे, ठीक, कि भाजपा की बी टीम है। और हर विपक्षी दल ये चाह रहा, सपा चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई न लड़े चुनाव, बसपा कांग्रेस सब लोग अपना शटर बंद कर दो है और चाबी हमें दे जाओ, ठीक। कांग्रेस भी यही चाहती, देश भर में कोई नहीं लड़े, हम अकेले लड़ेंगे, अकेले सड़क पे हमारा स्कूटर चले तो हम जीत जाएंगे। ऐसा कहीं होता है क्या संसदीय लोकतंत्र में? किसी को कैसे आप रोक लगेगा चुनाव लड़ने से, पार्टी बनाने से, पार्टी चलाने से? ये क्या बात हुई कि आम आदमी पार्टी गुजरात में क्यों? अरे भाई आम आदमी पार्टी की मर्जी, वो देश के हर भाग में चुनाव लड़ सकती है, कोई रोक है क्या? मैं तो कहता हूं ओबीसी को भी आप कैसे रोक सकते हो? ये आजब पार्टियों ने रोना बिलाप शुरू कर दिया है, रुदाली गाए जाते हैं, बोले और रामलाल भी लड़े थे इसलिए हम हार गए, दूसरा करम श्याम लाल क्यों लड़े, हम हार गए। अरे तो क्या अकेले लड़ोगे क्या? तो अकेले पर्चा भरोगे? मुझे लग रहा कहीं थोड़े दिनों में ऐसी स्थिति ना हो जाए कोई पार्टी ये मांग कर दे कि केवल मैं पर्चा भरूंगा, कोई नहीं भरेगा माइका लाल। अरविंद जी जी बिल्कुल अमिताभ जी, यह तो 16 आना जो है एक जमींदारों की तरह बर्ताव है कि भाई हम ही चुनाव लड़ेंगे, गांव में जैसे पुराने जमींदार होते थे। जमींदारों की तरह नहीं है ये ना, ये कमजोर आदमी की तरह है। ये जमींदारों वाला मामला नहीं है, ये कमजोर आदमी की तरह का व्यवहार है। अपनी कमजोरी, अपनी अक्षमता, अपना गैर साहस वाला व्यक्तित्व, जोखिम न उठाने की आदत, इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए क्या भारत की राजनीति में ये एक फ्रेज नहीं आ गया कि वो बी टीम लड़ा दी इसलिए ऐसा हो गया, वरना हम तो क्रांति कर देते, आजादी की लड़ाई दिखती। सपा ने भी ऑफिशियली, अनऑफिशियल नहीं, कान में ऑफिशियली रिकॉर्ड में क्या कहा मालूम है? 14 से लेके 22 तक हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि बसपा ने सुपारी ले ली है हमको हराने की भाजपा की ओर से। बसपा आपको जिताने की सुपारी क्यों ले? आप बसपा के भरोसे राजनीति करने आए हैं? चौबे जी, बसपा के भरोसे आए हैं या बसपा आपके भरोसे आए? कोई ऐसी डील हुई थी क्या काशीराम जी, मुलायम सिंह जी के बीच में कि भाई बसपा केवल हमको हाथी पे बैठाएगी? ये आप लोग कैसी बात करते हो बेसिर पैर की? मेरा विनम्र प्रश्न, डमी कैंडिडेट, प्रॉक्सी कैंडिडेट, बी टीम, लैला मजनू, ओबीसी की भाषा हमको चाहे जो मान लो, कोई रोक है क्या? समाजवादी पार्टी 17 का चुनाव विधानसभा का हारी, मालूम क्या कहा गया? बोले अग्निहोत्री जी मालूम कैसे हार गए? कैसे हार गए भैया? बसपा ने पश्चिम में 100 सीटों पर मुसलमान लड़ा दिया जहां हमारा मुसलमान था। क्यों भाई, बसपा को मुसलमान लड़ाने पर रोक है क्या कानून में? आपने वहां हिंदू लड़ाया था, आपने भी तो मुसलमान इसलिए सोच के लड़ाया था कि मुसलमान ज्यादा है, तू डाल में पात बसपा ने भी ठोक दिया। भाजपा वो सारी सीटें भाजपा जीत गई 100 गिन के वहां से। तो इसमें भाजपा दोषी कैसे हो जाएगी या बसपा दोषी कैसे हो जाएगी? चतुर्वेदी जी बताइए भैया। मैं इस मामले में तब भी आम आदमी पार्टी को यह क्रेडिट दूंगा कि बाकी बहुत सारी चीजें वो मनोरंजक कहते हैं अपने कैंपेन में, जिनको सुन के मनोरंजन भी हो आदमी का, थोड़ा टेंशन भी दूर हो, आनंद आए। लेकिन कम से कम ये नहीं कहते बी टीम सी टीम फलाना, ये क्यों खड़े हो गए, वो क्यों खड़े हो गए। बोले भाई मेला है, सब लोग अपना अपनी दुकान लगाओ, जिसके माल में दम होगा सो बिकेगा। वो भाव लोकतंत्र में क्यों नहीं रखते हैं? ये बच्चों के तरीके से रोना, ताकि साहब क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र क्या संभव है जिसमें कोई बच्चे, मान लीजिए बच्चा है क्लास में, उससे पूछा भाई तुम क्यों फेल हो गए? बोले इसलिए फेल हो गए, दूसरे लड़के क्यों हैं क्लास में, मैं अकेले पर्चा दूं तो पास हो जाऊं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? भाजपा के लिए भी ये सुविधा नहीं है कि अगर भाजपा ये चाहे कि सारे दल हट जाएं और मैं अकेले ही पर्चा भरूं और निर्विरोध देश भर में जीत जाऊं, ऐसा संभव नहीं ना। वो
प्रसंग स्थानीय निकाय में लागू नहीं होगा, क्योंकि ठंड बराबर ठंड में चुनाव है, एसी की झंझट ही नहीं। अब देखूंगा कितने निकलते हैं, अब तो पसीना नहीं आएगा, चलने में सांस भी नहीं फूलेगी। अरे बबुआ निकलोगे तब ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। बैठे बैठे अपने मन से धारणा बना लेते, बोले कांग्रेस क्यों नहीं लड़ी, बोले कांग्रेस क्यों लड़ी, बोले बसपा ने मुसलमान क्यों लड़ाया, बसपा ने ब्राह्मण क्यों नहीं लड़ाया। अरे आपसे पूछ के लड़ाएगा दूसरा आदमी। और जब आप ये मानते हो सारी पार्टियां भाजपा की बी टीम है, तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दो चुनाव आयोग जाके, बंद करो काम। दफ्तर में कोई दूसरा व्यापार का दफ्तर खोल दो, क्या दिक्कत है। अरविंद जी ठीक बात है ना। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को रोक पाई कि महाराष्ट्र में हिंदूवादी दूसरी पार्टी नहीं चलेगी बाल ठाकरे की, हम ही रहेंगे केवल हिंदू वोट के मालिक? नहीं ना। क्या ओवैसी फुरफुरा शरीफ को रोक पाए पार्टी बनाने से? नहीं ना। ऐसी अपेक्षा क्यों की जाती है? मैं कुछ बहुत बुनियादी बातें कहूंगा, अकादमिक बातें तो जिसके पास बुद्धि है वो खेल ले जाता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बहस जैसी हो जाती है, जो काबिल वकील है वो अपराधी को भी बचा लेगा। नहीं भाई, हम व्यवहारिक बात कहेंगे। आशीष बाबू, हमसे एक बार उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी के नेतृत्व से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसी ऐसी स्थिति है, कैसे निपटा जाए। तो मैंने कहा अगर आप मानते हो कि यही समस्या है, अगर त्यागी साहब आप भी सुनिएगा और त्यागी जी आप भी, मैंने अगर आप ऐसा मानते हैं तब ये उद्धव और एकनाथ शिंदे अलग नहीं हुए थे। मैंने कहा यूपी के हर जिले में शिवसेना खड़ी कर दीजिए। लोकसभा तो नहीं प्रभावित होगी, लेकिन विधानसभा में 5000 वोट भी मैटर करता है, 2000 वोट भी मैटर करता है। करिए मेहनत। नहीं कर पाए ना कुछ। आप क्या नजूमी, मतलब ऐसा कोई तंत्र मंत्र का इंतजार करते हैं क्या कि काली रात होगी अमावस की, एक एलियन उतरेगा और हमको 204 सीटें दे जाएगा? ऐसा नहीं होता मित्र। बहन जी ने एक बार कहा, जो बात अरविंद जी ने कही मैं चलो उसमें भी संशोधन कर दूं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हराने का भी खेल करे कोई पार्टी, चलो मानते हैं हम, क्योंकि मैंने कुछ दृश्य देखे हैं कांशीराम जी के समय में। लेकिन शायद आप लोगों की जानकारी में इस वक्त स्मृति में ना हो, जानकारी में होगा। राघवेंद्र बाबू, 3 पार्टियां बनी बहुजन समाज नाम को लेके, तीनों के शटर बंद हो गए। क्यों भाई? कांग्रेस उनको क्यों नहीं चला पाई? सपा क्यों नहीं चला पाई? खाना खर्चा आप उठाते, अपना तो मेवा कमरा बंद करके खा रहे हो। क्यों नहीं हुआ? आपने बसपा का काउंटर खड़ा किया? नहीं, आप रोना ये रोते हो बसपा मुसलमान लड़ा देती है और हमारा मुसलमान वोट बढ़ जाता, भाजपा जीत जाती। 3 पार्टियां तो मुझे याद है जो बसपा के काउंटर के लिए बनी, लेकिन उनके फेफड़े जवाब देंगे, ऑक्सीजन ही नहीं थी उनके पास। ऑक्सीजन समझ रहे ना भैया था कि साहब, ऑक्सीजन तो आप ही को देनी पड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा से नहीं काम होगा, आदमी जोड़ो यात्रा से काम होगा। भारत तो जुड़ा हुआ, भारत कहां टूट रहा? आदमी कहां से लाओगे? आपको अरविंद केजरीवाल से समस्या है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी, ठीक है, आप आम आदमी पार्टी जैसा कोई आउटफिट खड़ा कर सकते हैं क्या? कर दीजिए, अपनी पार्टी चलाते हुए कर दीजिए। ऐसी फोटोकॉपी ढूंढ के लिए आइए कोई अरविंद जी की, लगाइए उसको मैदान में, कहिए भैया तुम्हारा योगक्षेम वहम्यम, तुम्हारा सब खाना खर्चा हमारी जिम्मे, लड़ो। और आशीष जी, आपकी पार्टी को ये स्मृति में रखना चाहिए कि राघवेंद्र सिंह की पार्टी से कल्याण सिंह का अलगाव हुआ, विधानसभा उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठीक। उस वक्त चुनाव हुआ विधानसभा का,
गिन के क्या आप लोग तो हाइपोथेटिकल भाषण बोलते हो जिसमें सत्यता नहीं होती, वो भी उछाल देते हो हैं। मैं बता रहा हूं, गिन के 78 सीट भाजपा को हरवाई कल्याण सिंह ने, 78 क्या भाजपा ने छाती नहीं पीटी? उनको यह समझ आ गया कि कल्याण सिंह जी को वापस ले लेना चाहिए, सम्मान के साथ ले लिया, फिर दुरुस्त हो गया मामला। बी टीम सी टीम नहीं जी बोले, जो वो ये समझ गया भाई कल्याण सिंह का औरा है। भाजपा जहां 1000 वोट से हारी, वहां कल्याण सिंह के कैंडिडेट को 1200 वोट मिला। ऐसी 78 सीटें मैंने और गोविंदाचार्य जी ने मिलकर गिनी थी, 78 सीटें मैंने, है ना। तब आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे निकाय भी आएगा चला जाएगा, फिर भी आप लोग वही कहोगे कि जी मेरठ में मायावती जी क्यों लड़ी। अरे भाई मायावती जी क्यों नहीं लड़ेंगी, या अखिलेश जी क्यों नहीं लड़ेंगे? मायावती जी के अखिलेश जी क्यों लड़े, क्यों नहीं लड़ेंगे? ये प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ी? उनकी मसला वो नहीं है। और मुझे तो डर ये लगता है कहीं आप लोग ऐसी मांग ना कर दो किसी दिन कि यार एक काम करो, 400 सीटें हैं यूपी में, 403 हैं, जितनी पार्टी हैं उसके हिसाब से, पार्टी के आकार प्रकार के हिसाब से कितनी बार सरकार बनाई और वैसा कर लो, बांट लो। ऐसे होगा क्या? ये कोई टॉफी है क्या कि बांट लो, 4 तुम ले लो 2 हम ले लें? नहीं, राजनीति में आपको सतत मैदान में रहना होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी भी, अरविंद जी आज ये दावा कर दे कि हम भी मैदान में रहते हैं, तो फिर बताइए उस पर हंसने के अलावा कुछ कर सकते हैं क्या? बसपा का कोई दफ्तर आपको खुला दिखा कहीं, चहल पहल? किसी के दुख सुख गमी में, शादी ब्याह में मायावती जी जाती दिखती हैं क्या? नहीं ना। फिर समाजवादी पार्टी कितना एक्टिव है जमीन पर? मैनपुरी में एक्टिव थी बस, और मैनपुरी में प्रदेश भर का आदमी एक्टिव था। प्रदेश भर का आदमी 17 दिन 20 दिन 1 महीना मैनपुरी रह के आया है। खतौली क्यों नहीं गया आशीष जी? रामपुर क्यों नहीं रहा जाके? यही समस्या है। फिर आप कहते हो ये भाजपा को इसने चुनाव जिता दिया, भाजपा को उसने चुनाव, नहीं। राजनीति अपने पुरुषार्थ से होती है, अपने पुरुषार्थ से, और पुरुषार्थ आता है जनता के बीच में रहने से। मुझे पता नहीं एग्जिट पोल कितने सही होंगे, लेकिन अगर दिल्ली का नगर निगम हिमाचल जैसे राज्यों से बहुत बड़ा है, अगर वहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी प्रचंड बहुमत से आती है, तो उसमें मानना पड़ेगा कोई कॉस्मेटिक कारण से थोड़ी ना आ गई होगी। उसने लोगों को भरोसा दिलाया होगा, लोगों ने यकीन किया होगा उसकी बात पर। और अगर गुजरात में 20% वोट दिखा रहे हैं प्रोजेक्शन, अगर 20% वोट पा गई आम आदमी पार्टी, तो छोटी बात है 20% वोट। ये 20% वोट वही है जो सपा बसपा के पास उत्तर प्रदेश में है ना। यानी उतनी बड़ी हैसियत की पार्टी हो जाएगी गुजरात में 8 तारीख को। तब सीखिए और देखिए कि तृणमूल कांग्रेस कैसे मजबूत हुई, बीजेडी कैसे मजबूत है, जगन रेड्डी की पार्टी कैसे मजबूत है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कैसे मजबूत है। और फिर यह भी देखिए कि आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा चुनाव क्यों जीतती है। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाजपा वाले तो झूठे वादे करके जीत जाते, ऐसा नहीं होता। आप भी एक बार झूठे वादे करके देख लीजिए। ऐसा नहीं, इतना सरल नहीं है जीतना। जीतने के लिए कुछ पसीना तो बहाना ही चाहिए। धन्यवाद।